मैंने बैंक की वेबसाइट को ओपन किया था ना, तो कह रहा क्या सर दूसरी वेबसाइट को ओपन झांकने लगे हो। मैंने कहा अरे बाबा कॉल हम तो देख रहे थे, अच्छा लगा देख, कह रहा क्या अच्छा लगा। मैंने कहा पढ़ाना अच्छा पढ़ रहे थे। कुछ भी मतलब। हाँ होगा, छोड़ो कुछ करने का, चैट खोल लो बस, रिकॉर्डिंग नहीं करो बस। कंटिन्यू तो पढ़ ही गए ना। ये यहाँ नहीं आता ना, गड़बड़ हो गया। कैसे? ये अपने आप यहाँ जाता तो स्क्रीन छोटी हो जाती है। अभी नहीं ऐसा होता नहीं। दिखाओ, आता हो अभी ऐसे आता, वो यहाँ जाता तो स्क्रीन छोटी हो जाती थी। ऐसे अरे करो। हाँ, तो छोटे रहने यार, इतना क्या करूँगा, छोटा करो उसको। तो पढ़ना वैसे यही, हाँ वो ऑनलाइन तो यही। चलो जा करो, मैं क्या। हाँ। ओके। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिरोमणि बच्चों। कैसे हो आप सब? वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेरी गुड इवनिंग बेटा। अरे बाप रे, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जल्दी से हो जाओ सेटल, हमारी क्लास होने वाली स्टार्ट। और आप तो जानते ही कौन सी क्लास हो रही है ये। हम्बल डम्बल फिर से स्टार्ट हो गए तुम। लव इंग्लिश, ठीक है। ओके, सो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों। हम्म आगे चलो फिर करेंगे स्टार्ट प्यारे बच्चों। तो हमने लास्ट क्लास में कुछ कुछ चीजें सीखी थी, एक बार उनको हम रिकैप देंगे, उनको थोड़ा सा रिवाइज करेंगे और फिर हम उसके आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। हम्म, हम्म, सर स्टूडेंट पैनल अथर वो होता है जहाँ पर आपको टाइम टेबल दिखता है, आपको होमवर्क आता है, आप मुझसे डाउट पूछ सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, मैं आप सबको फिर से रिमाइंड करना चाहता हूँ कि अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप लोग मुझसे स्टूडेंट पैनल के थ्रू पूछ सकते हैं। स्टूडेंट पैनल पे जाएंगे तो वहां पर आपको एक आस्क डाउट का ऑप्शन दिखता है। आप वहां पे क्लिक करके आप मुझसे जो भी सब्जेक्ट रिलेवेंट डाउट होता है आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और किसी भी टीचर से आप अपने डाउट पूछ सकते हैं। कार्तिकेय, ओके। तो प्यारे बच्चों, हम लोग अपना बहुत ही प्यारा सा टॉपिक नाउन्स के बारे में पढ़ रहे थे, है ना। और इस टॉपिक में हमने बहुत सारी चीजें सीखी थी, है ना। जैसे कि नाउन क्या होता है, कैसे हमारी सारी एक्टिविटी से रिलेट होता है, हमारे आसपास की जितनी चीजें हैं सब कुछ नाउन कहलाती हैं, हमने ये सीखा था। साथ ही साथ प्यारे बच्चों, हमने इसके साथ साथ काइंड्स ऑफ नाउन भी सीखे थे, है ना। जो 5 तरीके के हमने बेसिकली पढ़े थे। वो 5 इसलिए थे कि वो एशियन टाइम से ऐसे ही चलते आए, लेकिन धीरे धीरे इंग्लिश रिवॉल्व हुई तो नए नाउन्स बने, तो उनको हमने काइंड्स ऑफ नाउन में न डाल के अलग से उनको पढ़ते हैं हम लोग, है ना। तो काइंड्स ऑफ नाउन तो 5 होते थे: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इनके बारे में हमने लास्ट क्लास में अच्छे से पढ़ लिया था। साथ ही साथ प्यारे बच्चों, मैं आपको इस क्लास में क्या कर रहा हूँ, आपको पीवाईक्यूज भी कराते चल रहा हूँ, है ना। ताकि आपको ये याद रहे कि जो हम पढ़ रहे हैं वो हमारे इस क्लास में भी काम आएगा, है ना। हाँ सर, जूम पे क्लास है, अभी स्टार्ट की। ओके। तो मैं आपको पीवाईक्यूज भी कराते चल रहा हूँ ताकि आपको ये अंदाजा रहे, आप ये देख सकें कि जो हम क्लासेस में पढ़ रहे हैं और जो आपके एग्जाम में आएगा, दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बल्कि हम बहुत अच्छा ही कंटेंट पढ़ रहे हैं, है ना। बहुत ही अपर लेवल का कंटेंट पढ़ रहे हैं और जो क्वेश्चन है वो हमसे इजी हो जाएंगे। तो अगर हमारा कंटेंट का लेवल ये है तो क्वेश्चन का लेवल ये है ना। तो इसी तरीके से आपको सीखना है और धीरे धीरे जब आप सीखते रहेंगे तो आपको चीजें आ जाएंगी। मैंने आपको पहले भी बताया था प्यारे बच्चों कि इंग्लिश में बहुत ज्यादा ट्रिक्स नहीं होती हैं, है ना। ये कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है, तो आपको अपनी पकड़ कॉन्सेप्ट पे बनाना पड़ेगा। अगर आप कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से कर पाएंगे तो कोई भी क्वेश्चन गलत होने के चांसेस जीरो हो जाते हैं, ठीक है।
ओके, साथ ही साथ प्यारे बच्चों हमने कुछ और भी अगर नाउन, ये सब तो पढ़ लिए थे, सब जीन की मील क्या, हे भगवान, सब तुम यही जान लोगे। ओके, तो प्यारे बच्चों साथ ही साथ हमने जो नाउन जो 5 तो कर लिए थे, फिर हमने कुछ नाउन हमने अलग से स्टाउट किए थे जो नाउन नंबर पे बेस्ड थे, और नंबर के बेस पे नाउन को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, है ना। तो हम अपनी क्लास को उसी से स्टार्ट करते हैं। ये था अभी तक का रिकैप। साथ ही साथ मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस क्लास को लेने से पहले रिवीजन करके आए होंगे। अगर नहीं तो करना है, और करके आए हैं तब तो आपको मैंने जो भी बोला है एक एक वर्ड समझ में आया होगा। ठीक है, चलो दोस्तों, तो करेंगे अपनी क्लास को स्टार्ट जहां पे हमने लास्ट टाइम पे छोड़ा था। ओके, सो ये वाली स्लाइड थी। तो हम लास्ट क्लास में प्यारे बच्चों नाउन बेस्ड ऑन नंबर पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? नाउन बेस्ड ऑन नंबर, है ना। और नंबर के बेस पे नाउन को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। अगर हम किसी चीज को काउंट करने बैठे और वो अगर एक हो तो वो सिंगुलर, और अगर एक से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा हो, तो उनको हम प्लूरल बोलते हैं। जैसे कि मैंने आपको लाइव एग्जांपल दिया था, इस क्लास में कितने टीचर्स पढ़ा रहे हैं, तो आप कहेंगे सर एक ही टीचर पढ़ा रहे हैं, आप ही तो अकेले हो, तो इसका मतलब मैं हो गया सिंगुलर। और अगर मैं पूछूं इस क्लास में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, तो 2 से तो ज्यादा ही बच्चे पढ़ रहे हैं, है ना। इसका मतलब आप स्टूडेंट्स हो गए प्लूरल। क्या हो गए? प्लूरल हो गए। करेक्ट। तो प्यारे बच्चों जब हम नाउन को काउंट करते हैं, उसके ब्याह पे हमें पता चलता है कि नाउन एक है या दो। लेट्स बोले सर 2 टीचर दिख रहे हैं। अगर आपको बेटा 2 टीचर दिख रहे हैं, इसका मतलब फिर गड़बड़ है, फिर आपको भूत दिख रहा है ना। फिर आपको किसी तंत्र मंत्र वाले डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, जिसको कुछ और बोलते हैं लेकिन आप समझ गए। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, है ना। तो प्यारे बच्चों जब हम किसी चीज को काउंट करें और काउंटिंग के बिहार पे वो सिर्फ एक ही हो, मेरे हाथ में कितने पेन है? एक ही पेन है, तो ये हुआ सिंगुलर नाउन। और इसी तरीके से अगर हम किसी चीज को काउंट करें और वो काउंट करने पे दो या दो से ज्यादा हो, तो ऐसी सिचुएशन में हम बोलेंगे वो प्लूरल नाउन है। कैसा नाउन है? प्लूरल नाउन है ना। साथ ही साथ हमने ये भी सीखा था कि ये जो सिंगुलर नाउन है ये हमें कुछ इस तरीके दिखते हैं, जैसे पेन, ग्लास, काउ, हॉर्स, टमाटो, एकदम बिल्कुल रेगुलर नाउन, नॉर्मल से, है ना। लेकिन प्यारे बच्चों अगर हम प्लूरल की बात करें तो उसके लास्ट में हमें एस और ई एस लगा दिखता है। क्या क्या दिखता है प्यारे बच्चों? कभी एस लगा दिखेगा, कभी ई एस लगा दिखेगा। तो उस बिहार पे हम समझ जाते हैं कि वो सिंगुलर नाउन होगा या फिर प्लूरल नाउन होगा। जैसे कि पेन्स, ग्लासेस, काउज, हॉर्सेस, टोमेटोज। और अगर आप देखो तो पता है हम सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन में चेंज कर सकते हैं। कैसे? देखो इस साइड में सब सिंगुलर नाउन लिखे हैं, इस साइड में प्लूरल लिखे हैं। तो अगर मुझे सिंगुलर से प्लूरल चेंज करना है तो हम उस वर्ड में एस और ई एस ऐड करते हैं। क्या ऐड कर दें? अगर उस वर्ड में हम लास्ट में एस और ई एस लगा दें तो वो सिंगुलर टू प्लूरल हो जाता है। राइट, ये चीजें हम सीखी थी। ओके, इसके बाद प्यारे बच्चों अब आप कहोगे सर लेकिन हम ना कंफ्यूज हो जाते हैं, कब मैं एस लगाऊं कब ई एस लगाऊं। तो वैसे तो इसका कोई खास कोई लॉजिक होता नहीं है ना। लेकिन हर किसी वर्ड के पीछे एस लगा के हम उसको प्लूरल बना सकते हैं। लेकिन कुछ स्पेशल फैक्टर ऐसे होते हैं, अगर आपको किसी वर्ड के लास्ट में कुछ ये दिखे, जैसे कि उस वर्ड के लास्ट में प्यारा बच्चा एस लगा दिख जाए, या फिर उस वर्ड के लास्ट में डबल एस लिखा दिख जाए, या फिर उस वर्ड के लास्ट में सी एच लिखा दिख जाए, या फिर उस वर्ड के लास्ट में एस एच लगा दिख जाए, या फिर प्यारे बच्चों उस वर्ड के लास्ट में जेड लगा दिख जाए, और या फिर प्यारे बच्चों उस वर्ड के लास्ट में एक्स लगा दिख जाए, है ना, एक्स हो। तो प्यारे बच्चों इन सभी वर्ड के साथ आप हमेशा ही क्या लगाएंगे? इन सब के साथ आप हमेशा ई एस ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे? ई एस। अगेन आई रिपीट, हर वर्ड को हम एस लगा के प्लूरल बनाते हैं, लेकिन ई एस भी लगाते हैं कहाँ पर? अगर किसी वर्ड के बाद में एस, डबल एस, लास्ट में सी एच, एस एच, जेड या फिर एक्स लिखा दिख जाए तो आप उसके साथ ई एस लगाना।
क्या लगाओगे दोस्तों, ईएस लगाएंगे, है ना। हाँ अभी हम कुछ एग्जाम्पल करेंगे। नहीं बेटा, डियर एक अलग वर्ड है बेटा। डियर अपने आप में सिंगुलर भी है और प्लूरल। अभी तो ये क्लास की स्टार्टिंग है। मैंने आपको पहले क्लास में बताया था कि आपके अंदर जो भी डाउट है, मुझे पता है आप कहाँ फंसोगे। एक बार मुझे चैप्टर कंप्लीट तो करने दो, तो जैसे जैसे हम आगे जाएंगे आपका डाउट ऑटोमेटिक रिजॉल्व हो जाएगा, है ना। मैं जानता हूँ आप कहाँ फंसेंगे, टेंशन नहीं लेने का। मैं आपको सारे टॉपिक कराऊंगा, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। ऐसा कुछ होगा ही नहीं कि डाउट रह जाए। और अगर फिर भी डाउट होगा तो हम किसी दिन डाउट क्लास रख लेंगे, उसमें हम अपने डाउट्स कवर कर लेंगे, ठीक है। तो अगर आपको ये वर्ड कहीं दिखे तो आप समझ गए उनके साथ हम ईएस लगाएंगे, करेक्ट। जैसे कि प्यारे बच्चों, अब ये तो समझ गए, अब करें कुछ प्रैक्टिस। ओके, तो ये है एक प्रैक्टिस सीट जिसमें प्यारे बच्चों यहाँ पर सिंगुलर्स नाउन लिखे हैं। इनके साथ अगर एस और ईएस जोड़ेंगे तो वो प्लूरल बनेंगे, है ना। मैंने आपके लिए एक बना के भी लिखा है, बहुत ही प्यारा सा बनाना लिखा है, और उसमें अगर हम एस और ईएस ऐड कर दें तो वो बनाना बन जाता है, ठीक है। अब मैं एक एक करके आपसे पूछूंगा, और जब मैं पूछूंगा तब आप उसी हिसाब से आंसर देना। आप आगे आगे आंसर नहीं देना, ठीक है। ओके, तो प्यारे बच्चों अब आते हैं अपने नेक्स्ट पे, बुक। बुक के में क्या है, उसके साथ हम क्या जोड़ेंगे, एस और ईएस। क्या आप मुझे बुक का प्लूरल बताओगे। अरे वाह, वेरी नाइस ऑफ यू, बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों। हम्म, बुक्स बुक्स, वेरी नाइस। तो बिल्कुल सही बताया कि सर बुक के साथ हम एस जोड़ दें, क्योंकि इस वर्ड बुक में लास्ट वर्ड तो के लिखा है, एस डबल एस, एस एच सी एच, इस तरीका नहीं दिख रहा, तो जरूरत नहीं है ईएस ऐड करने की, आप सिर्फ एस ऐड कर दो, काम बन जाएगा, है ना। नेक्स्ट वर्ड है प्यारे बच्चों, स्कूल। क्या आप स्कूल का प्लूरल बताओगे। वेरी नाइस ऑफ यू, बिल्कुल प्यारे बच्चों, सही बताया आपने, स्कूल्स। क्या प्लूरल हो जाएगा, स्कूल्स, करेक्ट। ओके, अगर ये समझ गए प्यारे बच्चों, तो फिर नेक्स्ट वर्ड है ग्लास। क्या आप मुझे ग्लास का प्लूरल बताएंगे। हाँ वेरी नाइस। देखो अभी हमने लास्ट स्लाइड में क्या सीखा था, अगर आपको कोई वर्ड एंड होते हुए डबल एस से दिखे तो आप उसमें ई एस ऐड करेंगे। तो देखो आपको डबल एस दिखा, तो लास्ट में हम अगर डबल एस होता है तो एस ना ऐड करके ई एस ऐड करते हैं, इट विल बिकम ग्लासेस, करेक्ट। अच्छा देखो बॉक्स, बॉक्स का प्लूरल बताओ। अरे वाह बिल्कुल सही है, बॉक्सेस बॉक्सेस बॉक्सेस। तो देखो अगेन मैंने आपको क्या सिखाया था, अगर लास्ट में एक्स लिखा दिखे तो उसके साथ हमेशा ई एस ऐड करेंगे। तो आपको यहाँ पर क्या दिखा, एक्स, तो उसके साथ क्या ऐड करेंगे, एस नहीं, बल्कि उसको प्लूरल बनाने के लिए हम ई एक्स ऐड करेंगे, बॉक्सेस। नेक्स्ट वर्ड है प्यारे बच्चों कूलर, राइट। इसके साथ तो एस लगा दो, तो प्लूरल बनेगा कूलर्स। गर्मी पड़ रही है और कूलर्स फेल हो गए हैं, क्योंकि इतनी गर्मी के लिए कूलर बने ही नहीं होते हैं, करेक्ट। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। फिर प्यारे बच्चों लिखा है मैंगो, राइट। तो अगेन एस नहीं, ईएस, तो बनेगा मैंगोज, करेक्ट। ठीक है। अब फ्रेंड का बता दो भाई, एक बार फ्रेंड का भी बता दो। ओके, वेरी नाइस। तो नाउ फ्रेंड का क्या बनेगा, फ्रेंड्स, क्या बनेगा, फ्रेंड्स, करेक्ट। तो हमने सब बना लिए। वेरी नाइस ऑफ यू। तो प्यारे बच्चों हमने अभी सिंगुलर से प्लूरल किए, और पता है इस तरीके के जो भी वर्ड बन जाते हैं उनको हम लोग प्यारे बच्चों रेगुलर नाउन भी बोलते हैं। क्या, कैसा नाउन बोलते हैं, रेगुलर नाउन, है ना। मतलब जो नॉर्मली एस और ईएस लगा के सिंगुलर से प्लूरल चेंज हो जाए उनको हम रेगुलर नाउन भी बोलते हैं। सर योर हैंड राइटिंग इज वेरी ब्यूटीफुल। हाँ बेटा आप लोगों के लिए सीखा है मैंने, करेक्ट। उनको क्या बोलेंगे, रेगुलर नाउन। लेकिन जरूरी नहीं है
कि सारे वर्ड एस और ईएस लग के ही प्लूरल बने, राइट। वो कुछ और कैटेगरी से भी प्लूरल बन सकते हैं, सीखे होंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। कैसे? तो प्यारे बच्चों कुछ और भी वर्ड्स होते हैं, लेकिन क्यों ना उससे पहले कुछ पोल कर लिया जाए, है ना। आप लोग ईगरली वेट करते हैं कि भाई पोल दे दीजिए सर, और इंग्लिश की क्लास में पोल ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। आपकी फरमाइश सर आंखों पर। तो ये रहा पोल, और आप सब जानते हैं, अगर कोई नया बच्चा, तो मैं फिर से बता देता हूँ प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम पोल थोड़े अलग तरीके से करते हैं। मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ, 30 सेकेंड का टाइम देता हूँ, फिर मैं आपके लिए पोल लॉन्च करता हूँ। पोल में आपको 4 ऑप्शन दिखते हैं, चॉइस 1, चॉइस 2, चॉइस 3, चॉइस 4। तो आपको उसी के अकॉर्डिंग अपना आंसर मार्क करना होता है, ठीक है। तो ये रहा पोल आपकी स्क्रीन पे, और मैं टाइमर लगा देता हूँ यहाँ पर साइड में। आपको जो भी आंसर दिख रहा है आप अपना आंसर सोचेंगे। देखो चैट मत करो, अभी अभी चैट रोक दो। नाइनटीन सेकेंड हो गए हैं, आपको जो भी आंसर ठीक लगता है आप उस क्वेश्चन को करेंगे। ओके, तो नाउ टाइम इज गोइंग टू अप, टाइम हुआ है पॉज। अब मैं आप सबको लिए एक पोल लॉन्च कर देता हूँ दोस्तों, और ये रहा पोल आपकी स्क्रीन पे। आप अपना आंसर मार्क करेंगे। तो 5, 4, 3, 2, 1, टाइम अप, और पोल हुआ एंड, राइट। तो ये रहा रिजल्ट। तो 74% बच्चों ने चॉइस सी यानी तीसरा ऑप्शन मार्क किया, लेकिन बी ऑप्शन भी मार्क किया गया है। कोई ना दिक्कत, देखो कैसे। तो प्यारे बच्चों अब एक्चुअल में जो आपने बी ऑप्शन मार्क किया ना, आप हो गए थोड़ा सा कंफ्यूज, है ना। ये नाइफ एक नॉर्मल वर्ड नहीं था, नॉर्मल नाउन नहीं था, है ना। इसीलिए इसका जो प्लूरल है एस और ईएस लगा के नहीं बनता है, राइट। तो इसका सही आंसर होगा नाइफ्स। क्या होगा? नाइफ्स, ना कि नाइफ। नाइफ का प्लूरल नाइफ नहीं, ये तो सिंगुलर है, तो ये भी सिंगुलर है। ए ऑप्शन करेक्ट नहीं है, बी ऑप्शन एस लगा के नहीं बनता। अब यही मैं आपको सिखाना चाहता हूँ कि प्यारे बच्चों हर एक वर्ड नहीं बनते, बदलते रहते हैं, है ना। अच्छा चलो ये समझ आया है, तो एक और क्वेश्चन करते हैं, एक और चीज सिखाता हूँ, है ना। ये सारी चीजें नई हैं, देखना अभी मैंने आपको बताया नहीं है, इसीलिए मैं आपको पोल दे रहा हूँ कि मैं देखूं आपके पास कितनी नॉलेज है। राम राम यश, ये क्वेश्चन करो। अरे ओफो, क्वेश्चन तो चेंज ही नहीं किया। जरा ये क्वेश्चन करके दिखाओ। पुलिस वर्ड लिखा है, आप इसका मुझे प्लूरल बताओ। ओके सो टाइम हुआ अब, 31 सेकेंड मैंने दे दिया आपको। अब मैं पोल देता हूँ। अरे दिशान ठीक है बेटा भाई, क्या चाहते हो, बॉडी बिल्डिंग बनाना बंद कर दूं? तो ये रहा पोल आपकी स्क्रीन पे। तो 5, 4, 3, 2, 1, टाइम अप। और इस बार देखते हैं डी ऑप्शन 39% बच्चों ने दिया है, 43% बच्चों ने ए ऑप्शन भी मार्क किया है, और भाई सब भी। देखा, हुआ गड़बड़। तो प्यारे बच्चों एक्चुअल में जो पुलिस है ना, ये वर्ड क्या है, यही अपने आप में सिंगुलर है, और यही वर्ड अपने आप में प्लूरल है। इसका प्लूरल बनता ही नहीं है, क्योंकि यही प्लूरल है, यही सिंगुलर है। तो इस हिसाब से पुलिस का, अगर इसको मैं सिंगुलर मान लूं, तो इसी का जो प्लूरल होगा प्यारे बच्चों, वो पुलिस ही बनेगा। उसका कभी भी प्लूरल कुछ और नहीं बनता। क्या यहाँ कहीं लिखा दिख रहा है? नहीं। अगर कहीं नहीं लिखा दिख रहा तो वो गलत है, जबरदस्ती कोई आंसर थोड़ी ना मार्क कर देंगे। डी ऑप्शन भी तो है हमारे पास, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई ऑप्शन सही नहीं है। अब ये ऐसा क्यों हुआ, यही चीजें अब हम सीखेंगे, और फिर देखना ये क्वेश्चन आपको कैसे लगते हैं, ठीक है। नहीं प्रोसेस नहीं होता बेटा।
सर बोलते खतरनाक हो। नहीं यार, मैं तो ठीक ही बोलता हूँ। नहीं, हम्बल हम्बल सा। ओके, चलो देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, आते हैं हम कुछ और भी सिमिलर से प्लूरल बनाने वाले वर्ड्स। इनको प्यारे बच्चों हम इरेगुलर बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं? इरेगुलर नाउन। हमने इसके पहले प्यारे बच्चों रेगुलर नाउन के बारे में पढ़ा था, और ये होते हैं इरेगुलर नाउन, है ना। इनके क्या होते हैं, एस और ईएस लगा के प्लूरल नहीं बनते हैं, बल्कि कुछ और इनका कॉन्सेप्ट होता है। नहीं बेटा, पुलिस आप हैं, चोर मैं हूं, ठीक है। ओके, सो देखो प्यारे बच्चों, पहले यहाँ सीखेंगे। अगर कोई आपको, अब देखो अभी चैट बंद करेंगे, अभी आप सीखेंगे फिर हम बात करेंगे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको कोई वर्ड ऐसा दिखे जिस वर्ड के लास्ट में वाई आ रहा हो, तो आप यहाँ पर देखोगे आपको सारे वर्ड्स में वाई दिख रहा है, ठीक है। और उससे जस्ट पहले वाला वर्ड, लास्ट में जो भी लेटर, जो भी वर्ड लिखा है, जैसे पूरा एक वर्ड वाई लिखा है, लास्ट का लेटर क्या है? वाई है। उससे जस्ट पहले वाला लेटर देखना है। अगर वो लेटर कॉन्सोनेंट है, क्या है प्यारे बच्चों? वो लेटर कॉन्सोनेंट है, तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे? वाई को हटा देंगे, उसकी जगह आई जोड़ देंगे और ई एस और लगा देंगे, राइट। तो अगर मैं पूरा बोलूं तो आप क्या करेंगे? वाई को हटा के आई ई एस जोड़ेंगे। देखो इस पूरे वर्ड को पढ़ा, रिप्लाई, लास्ट में क्या लेटर लिखा? वाई। और वाई से जस्ट पहले वाला लेटर देखा, वो तो एल है, और एल तो एक प्यारे बच्चों कॉन्सोनेंट है। क्या है? कॉन्सोनेंट वर्ड है, लेटर है, सॉरी अबाउट दैट। और अगर ये कॉन्सोनेंट है तो हम क्या करेंगे? जब भी किसी वाई से एंड होने वाले लेटर से जस्ट पहले वाला कॉन्सोनेंट दिखे, तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे? आप जो ये वाई लिखा है, इस वाई को हटा देंगे और इसकी जगह जोड़ देंगे आई ई एस। तो ये था सिंगुलर, और इधर बन गया है प्लूरल। समझ आया? वो इसलिए पढ़ा रहा हूँ रोहन, क्योंकि कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। चीजें तो सब बेसिक ही होती हैं, समझ में ना आए तो हमें एडवांस लगती हैं, और समझ आ जाए तो बहुत आसान, है ना। इसीलिए आपको ऐसे पढ़ा रहा हूँ। अच्छा फिर से देखो, एक वर्ड लिखा है फ्लाई, वाई लिखा है, और वाई से जस्ट पहले एल लिखा है, और एल एक कॉन्सोनेंट है। अब अगर वो कॉन्सोनेंट है तो क्या करेंगे? अगेन फिर वही एल वाई जो लिखा है प्यारे बच्चों, इस आई को हटाएंगे और इसकी जगह आई ई एस जोड़ देंगे। तो फ्लाई का प्लूरल हो गया फ्लाइज, राइट। बर्ड्स फ्लाइज। ओके। अच्छा चलो, इस वाले वर्ड का आप बताओ, सिटी का बताओ। ठीक है। उज्जवल, पहले जो सिखा रहा हूँ वो सीखो, आगे आगे नहीं। हाँ बेटा, आप किसी भी क्लास में पढ़ते हो, आप चाहे फर्स्ट क्लास में हो, और चाहे आप नाइन्थ में हो, चाहे सिक्स में हो, या आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या आप स्पीकिंग की तैयारी कर रहे हो, मेरे प्रभु ये सब जगह आता है। करेक्ट। तो सिटीज का क्या बनेगा? तो सर सिटीज का बहुत आसान है, सी आई टी आई ई एस, सिटीज। नेक्स्ट देखें। अच्छा ड्यूटी तो बताओ। करेक्ट, वेरी नाइस, बिल्कुल सही बताया दोस्तों। तो इसका बनेगा ड्यूटीज, है ना। तो हमने क्या सीखा? लास्ट में अगर वाई है, उससे पहले कॉन्सोनेंट है, तो आप आई एस लगा देना। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि लास्ट में कॉन्सोनेंट, उससे जस्ट पहले वाला वर्ड कॉन्सोनेंट आए ही ना। बिल्कुल हो सकता है। तो कॉन्सोनेंट नहीं आएगा तो क्या आएगा? वॉवेल आ सकता है। बिल्कुल। अब यहाँ देखो, अगर प्यारे बच्चों लास्ट में कोई वर्ड वाई है और उससे जस्ट पहले आपको वॉवेल दिखे, तो ओ तो वॉवेल में आता है ना। एक्चुअल में तो इसको वाउल पढ़ते हैं, है ना। डब्ल्यू साइलेंट होता है, बट ठीक है। ओके, हम यहाँ पे अपने कॉन्सेप्ट को करने आए हैं, तो उस हिसाब से करेंगे, ठीक है। सो प्यारे बच्चों, यहाँ पर वॉवेल आ गया, और अगर वॉवेल आ गया तो वाई को हटाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, उसके बाद एस लगा दो बस। यानी सिंपली हम अपने वर्ड को लिखेंगे टॉय, और चूंकि ये एक वाई से पहले वॉवेल आया है, तो हमें कुछ भी हटाने की जरूरत नहीं है।
क्या लिख देंगे? हाँ ठीक है बेटा, ठीक है, तुम समझ गए ना दोस्तों? अरे ठीक है बेटा, तुम समझ गए ना, मैं लिख रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, आपको समझ आ रहा है, बस। और क्या चाहिए? नेक्स्ट देखो प्यारे बच्चों, बॉय लिखा है, वॉवेल आया, तो भाई कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, जो लिखा है उसी के बाद एस लिख दो, बॉयज। ये अभी आसान लगता है और जब एग्जाम में आता है तो हो जाती कंफ्यूजन। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको पोल दिए थे सिखाने से पहले, कंफ्यूज हो गए थे ना? अच्छा बर्थडे, अरे ये कैसे भूल सकते हो, ये तो तुम्हें हमेशा याद रहता है। और तुम तो जानते ही हो प्यारे बच्चों, क्या कि मैं अपना बर्थडे तो याद नहीं रखता, लेकिन आप सब बच्चों का जरूर याद रखता हूँ। सोचो क्यों? अरे क्योंकि मिलेगी पार्टी। अपने बर्थडे में पार्टी कौन देता है ना? आप सबका बर्थडे होगा, आप सब पार्टी देंगे। नेक्स्ट वर्ड है कीज। राइट, इन वर्ड्स को हम इरेगुलर वर्ब्स बोलते हैं क्योंकि ये डायरेक्ट एस और ईएस लगा के नहीं बनते, इनका लॉजिक अलग होता है ना? तो प्यारे बच्चों अभी तक हमने क्या सीखा? गर्ल का बेटा गर्ल्स हो जाएगा। ओके, सो अभी हमने सीखा कि प्यारे बच्चों अगर कोई भी वर्ड का लास्ट लेटर वाई है और उससे पहले कॉन्सोनेंट है तो वाई हटा के आईएस जोड़ना है, और अगर वाई से पहले वोवेल है तो कुछ भी हटाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एस ऐड कर देना, सिंपल। ठीक है? बेटा आरुष गला काटने की जरूरत नहीं है, लेकिन सिंगुलर प्लूरल का कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है? आप आरएमएस का पेपर उठाइएगा, आप सैनिक का पेपर उठाइएगा, वहां भी आपको सिंगुलर प्लूरल का कॉन्सेप्ट मिलेगा। और मैं अभी आपको यहाँ पे भी दिखा रहा हूँ, जो मैं क्वेश्चन कराता हूँ वो आरएमएस में भी होते हैं और साथ ही साथ प्यारे बच्चों सैनिक के भी होते हैं, है ना? हाँ बिल्कुल बेसिक है। बेसिक, इतना भी बेसिक नहीं, मैं आपको सिखा इसलिए रहा हूँ बिल्कुल बेसिक से, तो आपको लग रहा है कि बहुत बेसिक है, ऐसा नहीं है। आपको आ रहा है इसलिए लग रहा है। राइट, आगे बढ़े। लेकिन प्यारे बच्चों ऐसा जरूरी नहीं होता, कभी कभी कुछ वर्ड ऐसे भी होंगे जो जो लास्ट में वाई से एंड नहीं हो रहे होंगे, फिर क्या करोगे? तब देखो, अगर प्यारे बच्चों कोई वर्ड ऐसे होते हैं जो आपको दिखे एफ या एफ ई से एंड हो रहे हो, किससे एंड हो रहे हो? या तो एफ से या एफ ई से, है ना? अगर आपको दिख नहीं रहा तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एफ या एफ ई से। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करते हैं, वो एफ या एफ ई को हटा के उसकी जगह वी ई एस ऐड कर देते हैं। क्या ऐड कर देते हैं? वी ई एस। राइट, क्या ऐड कर देते हैं? वी ई एस। बेटा सही लिखा है, एंडिंग ई एन डी लिखा है, ये एल दिख रहा है आपको? अब यहाँ पर वाई के साथ डब्ल्यू के साथ भी आपको दिख रहा होगा एल। बेटा वो आई लिखा है, डी के बाद भी आई लिखा है, डब्ल्यू के बाद भी आई लिखा है। ठीक है? तो देखो यहाँ पर वाइफ लिखा है, तो हम क्या करेंगे, वाइफ में से एफ ई हटा देंगे, तो ये तो वाईफाई वाला वाई बन जाएगा। अच्छा, लेकिन मुझे तो प्लूरल बनाना है, तो हम इसमें क्या करेंगे, इसमें वी ई एस ऐड कर देंगे, so this will be the singular and it will become plural. करेक्ट। नेक्स्ट वर्ड देखो, नाइस। तो इसका प्लूरल क्या बनेगा? लास्ट में एफ ई से एंड हो रहा है, एफ ई हटा दो और वी ई एस ऐड कर दो, हो गया प्लूरल। करेक्ट। ओके, नेक्स्ट वर्ड देखो, वेरी नाइस। लास्ट में सिर्फ एफ दिख रहा है, भाई ये वाला ई मत हटा देना गलती से। देखो ई बाद में लिखा है, पहले नहीं। तो ये जो वर्ड है वो तो आपको पहले लिखना ही पड़ेगा, टी एच आई ई। अब एफ हटाया और उसकी जगह वी एस ऐड कर दिया। करेक्ट। इसी तरीके से प्यारे बच्चों इसका हो जाएगा बिलीव्स। सही है, ठीक है, इजी ट्रिक है। हाँ बेटा साइंस भी आती है, साइंस भी पढ़ाई जाएगी।
नेक्स्ट देखो, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता, कुछ कुछ एक्सेप्शंस होते हैं ना, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर और कुछ बच्चों को पता नहीं क्या ही समझ आ रहा है ना, उनको मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, उनको साइंस की बातें करनी है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, हो सकता है आप में से किसी को नींद आ रही होगी, है ना, मैं आपको यहाँ पर क्लासेस चल रही हैं, आपको मैथ की क्लास चलती है तब आपको इंग्लिश का डाउट आता है, इंग्लिश की क्लास चलती है तब आपको जीके का डाउट आता है, होता है ना, तो ऐसे बच्चों आप सबको एक्सेप्शन बोलते हैं, अपवाद बोलते हैं, है ना। अब इसी तरीके से इसमें भी प्यारे बच्चों कुछ एक्सेप्शन होते हैं, ये कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो इन रूल में तो एफ लास्ट में दिखता है लेकिन ये उनका नियम नहीं मानते, है ना, ये इस तरीके के रूल में नहीं चलते, ये बोलते हैं भाई मुझे तो वैसा ही रहना है, बस अगर मेरा सिंगुलर से प्लूरल बनाने की कोशिश कर रहे हो तो आप सिर्फ लास्ट में एस ऐड कर दो, बन जाए, है ना। अब आपको सारे वर्ड याद करने की जरूरत नहीं, इंग्लिश में तो बहुत सारे वर्ड्स होते हैं प्यारे बच्चों, है ना, तो अगर ऐसा बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, नहीं भी यार, मैं आपकी भी चैट देखता हूँ बेटा, सबकी देखता हूँ, है ना, तो हर किसी को याद नहीं करना, बस इनसे गो थ्रू होना है ना, रट्टा मारने की भी एक लिमिट है प्यारे बच्चों, जैसे लिखा है चीफ और इनका प्लूरल हो जाएगा चीफ्स, इसी तरीके से प्यारे बच्चों बर्थडे और इसका प्लूरल हो जाएगा, हमने लास्ट स्लाइड में भी किया था, बर्थडेज की, इसका हो जाएगा कीज, करेक्ट, ये कुछ एक्सेप्शन होते हैं। करेक्ट, ओके। अब अगर दोस्तों ये समझ गए हो, लेकिन इसके अलावा एक और कैटेगरी है, अभी हमने सीखा अगर वॉइस एंड हो रहा हो, उसके पहले कॉन्सोनेंट वोवेल हो, वो कर लिए, इसके बाद अगर एफ और एफ ई से एंड हो रहे हो, वो भी कर लिए, इसके पहले एस और ई एस वाले थे, वो भी कर लिए। अब इसके बाद एक कैटेगरी और होती है प्यारे बच्चों, जिसमें क्या होता है, जब हम किसी भी वर्ड को सिंगुलर से प्लूरल बनाने की कोशिश करते हैं तो वो वर्ड पूरा ही बदल जाता है, क्या होता है प्यारे बच्चों, पूरा कंप्लीटली चेंज हो जाता है ना, जैसे देखो ये यहाँ पर लिखा है रेडियस, तो ये अपने आप में सिंगुलर वर्ड है, और अगर मैं इसी का प्लूरल बनाने की कोशिश करूं तो दैट विल बिकम रेडियाई, क्या बनेगा, रेडियाए, राइट। नेक्स्ट वर्ड देखो मैन, और मैन का अगर मैं प्लूरल बताऊं तो पूरा ही बदल जाएगा, ए की जगह एन, इट विल बिकम मेन। माउस, और माउस का बनेगा माइस, है ना, देखो पूरा ही वर्ड चेंज ट्रांसफॉर्म हो जा रहा है, और जब पूरा ही वर्ड ट्रांसफॉर्म हो जाता है तो ये भी प्यारे बच्चों इरेगुलर वाली ही कैटेगरी में आते हैं, हाँ बेटा आएंगे, हम आएंगे वहां पे भी, राइट। नेक्स्ट वर्ड है प्यारे बच्चों फूड, तो फूड का प्लूरल हो जाएगा फीट, और इसी तरीके से एक लास्ट बच रहा है दैट्स कॉल्ड सिलेबस, और उसका हो जाएगा सिलेबाए या सिलेबी, आप कुछ भी बोल लें। हाँ बेटा आपको लिखते चलना है साथ में, करेक्ट। तो हमने कुछ रेगुलर वर्ब्स नाउन थे उनके भी हमने सिंगुलर टू प्लूरल देख लिए, कुछ इरेगुलर थे उनके भी देख लिए, है ना। अब देखो, अब जो हमने पहले पोल किया था उस पे आते हैं, देखो पहले बच्चों यही क्वेश्चन आया था, है ना, और इस क्वेश्चन को देखो नाइफ का आपको सिंगुलर टू प्लूरल लिखना था, तो ये देखो वर्ड किससे एंड हो रहा है, एफ ई से, और अभी हमने वो सीखा था कि अगर एफ ई से एंड हो तो एफ ई दोनों को हटा देना, राइट, और इसका प्लूरल कैसे बनाएंगे, ये तो लिख देना है, और एफ ई को हटा के ऐड कर देंगे वी ई एस, नाइस, सी ऑप्शन सही है, ओके। साथ ही साथ ये वाला क्वेश्चन भी देख लो, जैसे प्यारे बच्चों इसमें पुलिस का कभी भी प्लूरल प्लस नहीं होता, पुलिस ही रहता है, चेंज ही नहीं होता, जैसे डियर एक वर्ड है उसका भी कभी सिंगुलर से प्लूरल चेंज नहीं होता, वही सिंगुलर है वही प्लूरल है,
साथ ही साथ सबसे ज्यादा कंफ्यूजन आती इन 3 P में। ये प्यारे बच्चों 3 P ऐसे होते हैं जो आपको दिखते तो सिंगुलर हैं, लेकिन एक्चुअल में ये प्लूरल होते हैं। याद रखना, एग्जाम का फेवरेट होता है, जरूर पूछता है ना। इट लुक्स सिंगुलर बट इट इज प्लूरल। तो प्यारे बच्चों ये दिखने में तो सिंगुलर लगते हैं 3 P, लेकिन कभी भी सिंगुलर नहीं होते, हमेशा ही प्लूरल होते हैं। जैसे कि पुलिस, राइट। पुलिस एक वर्ड सिंगुलर भी है और प्लूरल भी। नेक्स्ट वर्ड है पीपल, ये हमेशा ही प्लूरल होते हैं। और एक वर्ड है पब्लिक, याद रखोगे एक्रोनिम कैसे, PPP। तो 3 P, राइट। ये कभी भी सिंगुलर नहीं होते, ये हमेशा ही प्लूरल रहते हैं। करेक्ट। याद रखोगे ये 3 P हमेशा ही क्या होते हैं प्यारे बच्चों, हमेशा ही प्लूरल होते हैं, कभी भी सिंगुलर नहीं होते। ठीक है, ये समझ गए। चलो अच्छा, अब अगर ये समझ गए हो तो मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूँ जो 2025 यानी इसी साल आया था, और उसके लिए हम पोल करेंगे प्यारे बच्चों। ये रहा क्वेश्चन। आरुष बेटा, आप एक ही मैसेज को बार बार मत लिखो बच्चा, अगर आपको दिक्कत है आप क्लास लीव कर सकते हो, है ना। ठीक है, अगर आपको कुछ लगता है दिक्कत है आप क्लास लीव कर दो। ओके, सो टाइम हुआ अब। तो 2025 में ये क्वेश्चन आया था, और अब मैं आपको प्यारे बच्चों पोल दे देता हूं, और यहाँ पर मैं पोल लॉन्च कर देता हूं। ये रहा पोल आपकी स्क्रीन पे। ओके, सो नाउ टाइम हुआ अब। एंड करते हैं पोल और रिजल्ट दिखाते हैं। तो आप में से बहुत सारे बच्चों ने, 36 बच्चों ने सी ऑप्शन और डी ऑप्शन, हो गए कंफ्यूज, हो गए फिर से कंफ्यूज, है ना। क्या बोला था, आसान दिखता है लेकिन आसान होता नहीं है। ओके तनिष्का, ठीक है, कोई बात नहीं, मिस्टेक चलते हैं, मिस्टेक्स आर अलाउड इन द क्लास, नो इशू। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर फॉर्मूला लिखा है, और फॉर्मूला एक ऐसा वर्ड है, तो जब हम इसका सिंगुलर से प्लूरल चेंज करते हैं तो वो पूरा वर्ड ही बदल जाता है। फॉर्मूले, फॉर्मूलाज नाम का कोई वर्ड होता ही नहीं है, ये तो गलत है। और फॉर्मूला का फॉर्मूला नहीं हो सकता, ये भी गलत है। फॉर्मूले ये हो सकता है सही हो, है ना। फॉर्मूले ये भी हो सकता है सही हो। आगे देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है सीप। सीप एक ऐसा वर्ड है प्यारे बच्चों, जिसका सिंगुलर से प्लूरल चेंज करें तो वो वर्ड वही रहता है, सीप्स, राइट। सीप्स कभी नहीं बनता। हाँ वही सिंगुलर है, बिल्कुल सही से, वही सिंगुलर है, वही प्लूरल है। तो अब कहाँ लिखा सीप्स, सी बी वाले ऑप्शन में, गलत है। तो बचा एक ही ऑप्शन, डी ऑप्शन, आया सही, राइट। तो अब ये तो क्वेश्चन तो आपके सैनिक स्कूल में आया है, अब आता ही यही है तो हम पढ़ाएंगे भी वही, है ना। और अगर आपको बहुत डीप सीखना है तो बिल्कुल वो भी सीख सकते हैं। ठीक है अर्षित, ठीक है। एक और करें, चलो ये 2022 में सैनिक में क्वेश्चन आया था, चलो इसको करके देखते हैं। इस क्वेश्चन को भी रगड़ देना। आपको पोल दे देता हूं मैं प्यारे बच्चों, सही फॉर्म बतानी है आपको, नहीं सॉरी, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, इनकरेक्ट फॉर्म बतानी है आपको। नहीं बेटा, पहले वाले का सी नहीं डी होगा, अभी मैं दोबारा स्लाइड करके दिखा दूंगा, ठीक है।
ओके, सो टाइम हुआ अब देखते हैं, मैं आपको प्यारे बच्चों पोल देता हूं। अभी ये क्वेश्चन कर लो, इसके बाद लास्ट स्लाइड अभी दोबारा दिखा देता हूँ, कोई बात नहीं। ओके, अरे ठीक है रोहन, कोई बात नहीं, एग्जाम में तो गूगल नहीं मिलेगा ना। यहाँ पर आप लेट के क्लास ले रहे होंगे, है ना, एग्जाम में नहीं लेट सकते। यहाँ गूगल कर लेंगे, एग्जाम में गूगल नहीं मिलेगा। टाइम हुआ अब, चलो देखते हैं किसने सही आंसर मार्क किया है। तो 76 बच्चों ने डी ऑप्शन मार्क किया है। ओके चलो देखते हैं। तो प्यारे बच्चों देखो, हमने अभी सीखा था नाइफ, ये सिंगुलर वर्ड लिखा है, और अगर मैं इसका प्लूरल बनाना चाहूँ तो ऑब्वियस सी बात है, एफ ई हटा के मुझे वी ई एस को जोड़ना होगा। तो वी एस बिल्कुल सही है, इसमें कोई भी गलती नहीं है। फिर हमने सीखा था कि जो डियर डियर यानी यही सिंगुलर है और यही वर्ड प्लूरल है, करेक्ट, तो इसका मतलब है ये वाला भी बिल्कुल सही लिखा है। नेक्स्ट वर्ड आते हैं, यहाँ वुमेन लिखा है सिंगुलर है, और इस वाले वर्ड को जब चेंज करते हैं तो एक वर्ड होता है जो कंप्लीटली चेंज हो जाता है। मैन का वुमेन, मैन का मैन का मेन हो जाता है, वुमेन का वुमेन हो जाता है ना। तो ये तो बिल्कुल सही लिखा है। अब ये देखो, माउस तो सिंगुलर है और इसका अगर मैं प्लूरल बनाऊं तो प्यारे बच्चों माउसेस नहीं बनता, बल्कि क्या बनता है, माइस। इसका मतलब ये वाला वर्ड गलत लिखा है। तो डी ऑप्शन गलत हुआ, क्योंकि हमें इनकरेक्ट पेयर ढूंढना था। क्या ढूंढना था, इनकरेक्ट पेयर। नहीं, ऐसा नहीं होता है कि दो ही ऑप्शन है, चार आनी चाहिए बेटा। हाँ देखो लास्ट वाला क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चों। ओके, तो लास्ट वाले प्यारे बच्चों देखो, पहली बात तो फॉर्मूले का जो प्लूरल है वो फॉर्मूलाज नहीं होता, पहली बात गलत। दूसरा ऑप्शन, सीप का प्लूरल कभी भी सीप्स नहीं होता, ये भी गलत। तो ये तो भयंकर गलत है। एक होता है गलत और एक होता है भयंकर गलत, तो ये वो भयंकर गलत वाला वर्ड है। सही। ग्रुप ऑफ डांसर्स को ट्रूप बोलते हैं, TROUPE। ठीक है, इतना समझ गए, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं, आगे बढ़े चलो। अब नेक्स्ट वर्ड आता है प्यारे बच्चों, अगर हम किसी चीज को काउंट कर पाते हैं तो हमने काउंटिंग, हमने नंबर के बिहाफ पे सिंगुलर प्लूरल में डिवाइड किया, वो हमने सीख लिया, कुछ बहुत सारे वर्ड्स जो सिंगुलर प्लूरल हमने सीख लिए, है ना। अब इसके बाद आते हैं, अगर हम किसी चीज को काउंट करने बैठ जाएं तो हम उनको काउंट कर भी सकते हैं, और क्या पता हम काउंट ना भी कर पाए, है ना। ऐसा थोड़ी ना कि हम सारी चीजें काउंट कर सकते हैं, ऐसा थोड़ी ना कि हर किसी को पूरी दुनिया की नॉलेज है ना। कोई ना कभी तो गूगल में भी आप देखोगे, गूगल कितने परसेंट एक्यूरेसी देता है, तो वो भी आपको 67% के आसपास ही दिखेगी, है ना। जब आप चैट जीपीटी या एआई का ऑप्शन देखेंगे तो उसमें भी बताता है कि वो जरूरी नहीं वो हर बार सही आंसर दे, ट्रांसलेटर भी 60% से एक्यूरेसी देता है, 100% नहीं होता, हर किसी को सब कुछ नहीं आता, है ना, तो हर चीज काउंट भी नहीं कर सकते। तो प्यारे बच्चों, अगर हम नाउन को काउंटिंग के बिहाफ पे देखें, काउंटिंग का मतलब क्या हम उसे काउंट कर सकते हैं या नहीं। अगर हम उसे काउंट कर पाए तो इसका मतलब है वो हो गया काउंटेबल, और अगर हम उसे काउंट ही नहीं कर पाए तो वह अनकाउंटेबल, एज सिंपल एज दैट, है ना। तो क्या समझ आया कि अगर किसी चीज को हम काउंट करें और वो काउंट हो जाए तो उसको प्यारे बच्चों हम लोग काउंटेबल नाउन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, काउंटेबल नाउन। और अगर किसी चीज को हम काउंट ही ना कर पाए तो भैया काउंट नहीं कर पाओगे तो अनकाउंटेबल नाउन। करेक्ट, इतना ठीक है। ठीक है, ओके। तो प्यारे बच्चों, जिस चीज को हम काउंट नहीं कर सकते वो नॉट काउंटेबल होंगे, जिनको हम अनकाउंटेबल बोलते हैं, और जो काउंट कर सकते हैं उनको हम काउंटेबल नाउन बोलते हैं। कैसे, किसको काउंट कर सकते हैं, जैसे कि एक एप्पल बिल्कुल काउंट किया जा सकता है, 5 रिवर्स बिल्कुल काउंट की जा सकती है, हमारे वर्ल्ड में कितनी रिवर है बिल्कुल हम काउंट कर सकते हैं, राइट। 2 टॉयज बिल्कुल, 2 खिलौनों के टॉयज काउंट किए जा सकते हैं, 10 कार्स, 5 टीचर्स, 2 पेन्स, 6 बुक्स, 7 वंडर्स, सब काउंटेबल है, सब चीजें काउंट कर सकते हैं, और जो जो चीजें हम काउंट कर सकते हैं दैट्स ऑल काउंटेबल नाउन। लेकिन कुछ चीजें हम काउंट नहीं कर सकते, है ना। देखो कैसे, वाटर। अब आप कहोगे सर वाटर का अगर हम वेट करें
तो उसको नहीं निकाल लेंगे बिल्कुल। लेकिन प्यारे बच्चों जब भी वाटर की बात हो रही है तो वाटर के अंदर जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, है ना, उनकी बात हो रही होती है, वो अनकाउंटेबल होते हैं, राइट। जैसे कि प्यारे बच्चों ट्रैफिक, अब ट्रैफिक कभी भी काउंटेबल नहीं होता। अब मैं बोलूंगा मैं ट्रैफिक में फंस गया हूँ, तो जरूरी नहीं हो सकता मेरे आगे पीछे दो ही चार गाड़ियां हो सकता 2-4 किलोमीटर का जाम हो। यू डोंट नो अबाउट दैट, है ना। तो ऐसे वर्ड अनकाउंटेबल नाउन कहलाते हैं। करेक्ट। नेक्स्ट वर्ड देखो, जैसे सी सुगर। अब शुगर को आप काउंट करके लेते हैं, आप कहते हैं सर हम तो मार्केट जाते हैं तो शॉप पे तो हम बोलते हैं 1 किलो शुगर दे दो, बिल्कुल वो काउंट करके देता है। लेकिन ऐसे सोचो प्यारे बच्चों, शुगर तो क्यूब्स के फॉर्म में आती है, बहुत छोटे छोटे से क्यूब्स होते हैं। तो सपोज करते हैं कि 1 किलो शुगर में 1000 क्यूब चढ़ते होंगे, मान लेते हैं, ठीक है। तो आप लोग मैथ के टीचर हैं, रवि रंजन सर ने आपको कई बार सिखाया होगा, मान लो कि पूरी दुनिया एक्स है ना। तो ऐसे ही करके मान लो 1 किलो शुगर क्यूब लेने जाते हैं, उसमें 1000 क्यूब्स छोटे छोटे चढ़ते होंगे। लेकिन क्या ये हर बार यूनिवर्सल ट्रू है कि 1000 क्यूब्स ही होंगे? अगर क्यूब्स का साइज छोटा हो गया तो नंबर ऑफ क्यूब्स बढ़ नहीं जाएंगे? और शुगर तो कभी कभी बड़ा दाना भी होता है, छोटा दाना भी होता है, राइट। तो हम उसको प्रॉपरली मेजर नहीं कर सकते, राइट। तो प्यारे बच्चों वो हो गया अनकाउंटेबल। फर्नीचर, लगेज, है ना, मनी, करेंसी काउंटेबल है। एक देश में कितनी करेंसी प्रिंट हुई है सब उनके सेंट्रल बैंक को पता रहता है। करेंसी काउंटेबल है, मनी काउंटेबल नहीं होती। इफ आई वुड लाइक टू से कि मेरे पॉकेट में कुछ पैसे हैं, अब आप गेस करो कितने पैसे हैं। अब आप गैस करेंगे, कोई 10 रुपए बोलेगा, कोई 20, कोई 100, कोई 1000, कोई करोड़, कोई कुछ भी बोलेगा, कोई बोलेगा नहीं भी हो सकते हैं। तो क्या एक आइडिया मिला आपको कितने हैं? आप कहोगे नहीं, मुझे तो कोई आइडिया नहीं मिला, सब तो अलग अलग आंसर बता रहे हैं, जिसकी जैसी सोच, राइट। तो प्यारे बच्चों मनी भी अनकाउंटेबल नाउन है। म्यूजिक, आइस, इंफॉर्मेशन, एजुकेशन अनकाउंटेबल है। जितना पढ़ते चले जाओ कोई लिमिट ही नहीं है, पढ़ते चले जाओ पढ़ते चले जाओ, कभी ऐसा नहीं होगा कि पढ़ाई खत्म हो गई, राइट। लव एक्सप्रेस कर सकते हैं, कभी खत्म नहीं होता, हमारे पेरेंट्स हमसे बहुत प्यार करते हैं, है ना। हाँ बेटा, बिल्कुल हो सकती है, लेकिन अनकाउंटेबल में नहीं, उसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन में काउंट किया जा सकता है ना। हालांकि अनकाउंटेबल है, बिल्कुल सही है, कोई इशू नहीं है, राइट। समझ गए, क्योंकि कोई भी फीलिंग को हम काउंट नहीं कर सकते, मुझे कितना दुख हो रहा है, मैं कितना खुश हूँ, है ना, आपके डाउट से मैं कितना खुश होता हूँ, या मैं जब आप पढ़ाता हूँ आप कितना खुश होते हैं, आपको कोई दर्द है, हम काउंट नहीं कर सकते, है ना। जिसकी हड्डी टूटती उसी को पता होता है दर्द क्या है ना। समझ गए, ओके। और एक चीज पता है प्यारे बच्चों, ऐसे वर्ड तुम देख रहे होगे जो भी मैंने अनकाउंटेबल लिखे हैं, ये वर्ड कभी भी प्लूरल बनते ही नहीं हैं। यानी कि इनका अगर इन वर्ड्स का अगर मैं प्लूरल बनाना चाहूं तो वो कभी भी नहीं बनता, इनका प्लूरल कभी भी नहीं बनता, यही सिंगुलर है और यही प्लूरल है। समझ आया? थोड़ी देर पहले जो सिखाया था अब लिंक करते हुए आया, है ना। तो क्या समझ आया कि अनकाउंटेबल नाउन का कभी भी सिंगुलर टू प्लुरल नहीं बनता, लेकिन काउंटेबल नाउन का सिंगुलर बन सकता है। टॉय, और टॉय का प्लुरल कर दूंगा मैं टॉयज, तो टॉय भी काउंटेड है और टॉयज भी काउंटेड है, राइट। टीचर, टीचर भी काउंटेड है और टीचर्स भी काउंटेड है ना। करेक्ट। बेटा ऐसे वर्ड अभी मैंने आपको क्या सिखाया, एक तरीके से हम ऐसे भी सीख सकते हैं कि ऐसे वर्ड्स जिनका कभी भी प्लूरल नहीं बनता वो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, जैसे कि मिल्क, है ना। अब मिल्क का प्लूरल क्या आपने कभी मिल्क सुना है? आप कहोगे नहीं सर ये तो बड़ा ही खतरनाक वर्ड लिख दिया आपने, ऐसा कभी नहीं होता, बिल्कुल, क्योंकि मिल्क कभी भी काउंटेबल नहीं होता, है ना। ये हमेशा ही अनकाउंटेबल होता है। अब ये मत बोलना सर मैं तो पैकेट लेके आता हूँ उसमें तो बिल्कुल काउंटेबल। अगेन जब भी कोई लिक्विड की चीज होगी तो मॉलिक्यूल्स की बात होगी, है ना, कि 1 kg मिल्क में कितने मॉलिक्यूल्स हैं, एक वाटर की सेम कैपेसिटी में कितने मॉलिक्यूल्स आते हैं। रोहन पढ़ने पे ध्यान दो। प्रकाश आपको जाना है आप जा सकते हैं। नहीं बेटा, अगर 2 पैकेट्स में लिख दिया तब तो बात ही अलग हो गई, है ना, क्योंकि मिल्क तो अपने आप में प्यारे बच्चों आपने पैकेट लिख दिया, काउंटिंग कर दी उनकी, वैसे नहीं।
लिक्विड में मॉलिक्यूल्स की बात होती है। ध्यान से सुनो, आप चैट बॉक्स पे ध्यान रखोगे तो आपको कैसे समझ आएगा। करेक्ट, इतना सही आया। ओके चलो, अगर इतना समझ आया तो क्यों ना एक पोल कर लिया जाए। ओके, तो ये रहा पोल आपकी स्क्रीन पे फिर से। अब आपको स्क्रीन पे अनकाउंटेबल नाउन कौन है वो बताना है। ओके सो अरे सॉरी सॉरी सॉरी, टाइम हो गया अब। चलो देखते हैं, अब मैं दूंगा कौन सा अनकाउंटेबल नाउन है। ओके, तो मैंने पोल कर दिया है लॉन्च। ओके सो पोल करते हैं, 93 बच्चों ने, अरे 93 बच्चों ने डी ऑप्शन मार्क किया है। अच्छा ऐसा क्या, प्यारे बच्चों। ओके देखो, है ना, अब अगर हम इसमें अनकाउंटेबल नाउन की बात करें तो बुक उसका प्लूरल बनता है, काउंटेबल होगा। पेन उसका प्लूरल बनता है, काउंटेबल नाउन होगा। टी उसका प्लूरल बनता है या नहीं, जल्दी बताओ, जल्दी से बताओ। क्या लिखो हो, नो 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 नो। हाँ करेक्ट, बिल्कुल सही है। तो प्यारे बच्चों, असल में टीज जैसा कोई वर्ड होता ही नहीं है। टीज जैसा कोई वर्ड होता ही नहीं है। अगर होता ही नहीं है, इसका मतलब प्लूरल बन ही नहीं रहा है। और अभी आपको सिखाया था कि ऐसा वर्ड जिसका सिंगुलर टू प्लूरल नहीं बनता है, ऐसे वर्ड को तो अनकाउंटेबल नाउन बोलते हैं, यूसीएन। और व्हीकल का प्लूरल तो होता है व्हीकल्स, समझे। सर फॉरेन प्लूरल डीप में सिखा दो। अरे देखो प्यारे बच्चों, फॉरेन वर्ड ऐसे होते हैं, है ना, ऐसे समझो, ऐसे वर्ड्स जिनके लास्ट में ए लगा होता है ना। और अगर इनको हम सिमिलर से प्लूरल चेंज करते हैं तो उनके लास्ट में हम ए ई लगा देते हैं। सिंपल तो है, ये वर्ड सिमिलर होता है और इसको जब हम चेंज करेंगे तो ए ई लगा देते हैं। जैसे कि हमने अभी फॉर्मूले वाले में सीखा था, राइट, क्या सीखा था कि जब भी लास्ट में वो ए से एंड हो रहा था तो हमने उसके लास्ट में ई एस ई और लगा दिया था, फॉर्मूलेज हो गए थे। करेक्ट, ओके। चलो समझ गए कौन सा ऑप्शन सही है, डी वाला। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलो एक वर्ड और देता हूं दोस्तों, ये वाला करो, साइड हो जाता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज अ काउंटेबल नाउन बताना है। लखन उतना पढ़ना है, लखन हम अपने सिलेबस के हिसाब से ही पढ़ते हैं, है ना। इंग्लिश मैंने आपको फर्स्ट क्लास में आप आए थे या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन प्यारे बच्चों हमने ये सीखा था कि अगर हम इंग्लिश बहुत वाइडर सब्जेक्ट तो नहीं है लेकिन बहुत डीपर सब्जेक्ट है, अगर हम लेयर बाय लेयर नीचे जाएंगे तो फिर बहुत एडवांस भी होता जाएगा और वो हमारे सिलेबस में नहीं आता। आज हमारे लिए टॉप प्रायोरिटी है हमें सिलेक्शन लेना। तो हमारे जहाँ मिलिट्री स्कूल में, सैनिक स्कूल में जितना आता है हम उतना पढ़ें, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, है ना। और अदरवाइज इंग्लिश तो एक लैंग्वेज ही है, जैसे हिंदी सीख ली आप सब अपने रीजनल लैंग्वेज बोल पाते हैं, ऐसे इंग्लिश भी सीखी जा सकती है, दैट इज नॉट मोर डिफिकल्ट। करेक्ट, ओके। सो
टाइम हो गया। अब देखता हूं, मैं आपको एक पोल दे देता हूं प्यारे बच्चों, और ये रहा पोल। मुझे नहीं पता बेटा, एंड पोल हुआ एंड, तो सी ऑप्शन मार्क किया है 85% बच्चों ने। ओके चलो देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, आइस अनकाउंटेबल, नॉलेज अनकाउंटेबल, टी अनकाउंटेबल, बॉटल बिल्कुल बॉटल्स होता है, और जिस भी वर्ड का सिमिलर से प्लूरल बन जाता है मोस्टली वर्ड वो काउंटेबल नाउन ही होते हैं। इसका मतलब ये है एक काउंटेबल नाउन। डन। ओके चलो, तो आज रखेंगे इतना ही। एक कॉन्सेप्ट और रह गया था, उसको फिर फिनिश करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और फिर उसके बाद थोड़ी सी पोल पार्टी भी खेलेंगे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, हम इतना ही रखेंगे। साथ ही साथ मैं आपको होमवर्क भी आपके स्टूडेंट पैनल पे देता रहता हूँ, आप उसको देखिएगा, आप उसको चेक कीजिएगा, है ना, और वो होमवर्क करना है, बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो मिलेंगे हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय टाटा एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय एवरीवन, बाय बाय बच्चों।